चलिए आज एक बहुत ही पुरानी और दिलचस्प लड़ाई की बात करते हैं। ईगो वर्सेस फेथ। एक तरफ वो अहंकार जो कहता है मैं ही ब्रह्मांड का केंद्र हूँ, और दूसरी तरफ वो आस्था जो कहती है मैं तो बस एक कण हूँ। बिल्कुल। और इस टकराव को समझने के लिए जो कहानी हम देखने वाले हैं वो तो मतलब हम सबने सुनी है। हाँ, भक्त प्रहलाद और उनके पिता असुरराज हिरण्यकश्यप की। जी। तो आज का हमारा मिशन है इस कहानी की परतों को खोलना और ये समझना कि जब एक चरम पर पहुंचा हुआ अहंकार एक मासूम लेकिन अटूट विश्वास से टकराता है तो असल में होता क्या है। और ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये इंसानी फितरत का एक कह सकते हैं साइकोलॉजिकल ब्लूप्रिंट है। अच्छा। हाँ, इसकी पृष्ठभूमि ये है कि हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके लगभग अमरता का वरदान पा लिया था। उसे लगता था कि उसने सिस्टम को हैक कर लिया है। मतलब उसने मौत को मात दे दिए। बिल्कुल। तो यहाँ सवाल सिर्फ पिता पुत्र के झगड़े का नहीं है। सवाल यह है कि जब कोई इंसान खुद को भगवान समझने लगे तो क्या होता है। उसका अहंकार सिर्फ शक्ति का प्रदर्शन नहीं था, यह असल में गहरे डर से पैदा हुआ था। उसे अपनी नश्वरता, अपनी मॉर्टैलिटी का डर था, और उसी डर को छिपाने के लिए उसने मैं ही ईश्वर हूं का मुखौटा पहना था। अच्छा, तो इसी मुखौटे के साथ संघर्ष की शुरुआत होती है। हाँ, हिरण्यकश्यप का पहला आदेश, पूरे राज्य में कोई देवता नहीं, कोई विष्णु नहीं, पूजा होगी तो सिर्फ मेरी। उसने अपनी सच्चाई को पूरे राज्य पर थोपने की कोशिश की, लेकिन मजे की बात यह है कि चुनौती कहीं बाहर से नहीं आई। चुनौती उसी के घर से आई। हाँ, उसी के महल में उसका अपना बेटा प्रहलाद भगवान विष्णु का सबसे बड़ा भक्त था। कहानी बताती है कि वो सुबह शाम बस नारायण नारायण जपता रहता था। आप सोचिए, जिस राजा ने अपनी पूजा का फरमान जारी किया हो, उसी के कानों में हर सुबह उसके बेटे की आवाज में किसी और का नाम गूंजता था। ये तो सीधे सीधे सत्ता को चुनौती थी। बिल्कुल। और टकराव का वो बड़ा मोमेंट तब आया जब हिरण्यकश्यप ने भरी सभा में प्रहलाद से पूछा, बता, इस संसार में सबसे महान कौन है। हाँ, वो एक तरह से अपने बेटे से वैलिडेशन चाहता था। हाँ, अपनी बनाई दुनिया पर एक आखिरी मोहर। और प्रहलाद का जवाब था, मेरे प्रभु विष्णु सबसे महान है। ये जवाब किसी विद्रोह के लिए नहीं दिया गया था, ये तो एक बच्चे की मासूमियत थी, उसकी अपनी सच्चाई थी। सही बात है। लेकिन हिरण्यकश्यप के लिए ये एक राजनीतिक बयान था, एक बगावत थी। यहीं से उसके अहंकार को आग लग गई। हाँ, आग लग गई। यहाँ जो बात फैसिनेट करती है वो ये है कि प्रहलाद की भक्ति हिरण्यकश्यप के लिए खतरनाक इसलिए थी क्योंकि वो उस मुखौटे के पीछे छिपे डर को आईना दिखा रही थी। अच्छा। प्रहलाद का विश्वास कह रहा था कि तुम कितने भी शक्तिशाली हो जाओ, ब्रह्मांड में तुमसे बड़ी एक शक्ति है। और यही सुनना हिरण्यकश्यप के लिए नामुमकिन था। तो यहीं से आस्था और अहंकार की सीधी टक्कर शुरू होती है। बिल्कुल। इसके बाद तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को रास्ते से हटाने की ठान ली, और यहां से जो घटनाएं शुरू होती हैं वो किसी भी तर्क से परे हैं। एक के बाद एक कोशिशें, और हर कोशिश पहले से ज्यादा क्रूर। हमारे स्रोत में तो पूरी लिस्ट है। प्रहलाद को जहरीले सांपों के बीच फेंका गया, लेकिन वो उसे नुकसान नहीं पहुंचाते। उसे ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंका गया, पर उसे खरोच तक नहीं आई। हाथियों से कुचलवाने की कोशिश हुई, वो भी नाकाम। उसे जहर पिलाया गया जिसका उस पर कोई असर नहीं हुआ। ये बात हैरान करती है कि इतनी बार असफल होने के बाद भी हिरण्यकश्यप रुका क्यों नहीं। मेरा मतलब है, क्या ये सिर्फ अहंकार था, या वो सच में ये परखना चाहता था कि इस भक्ति की हद क्या है। ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल से ये सिर्फ अहंकार नहीं था, ये एक तरह का ऑब्सेशन बन गया था। ऑब्सेशन? हाँ, हर बार जब प्रहलाद बच जाता तो ये प्रहलाद की जीत नहीं, हिरण्यकश्यप की हार होती थी। अच्छा। वो असल में प्रहलाद को नहीं बल्कि उस अनदेखी शक्ति को हराना चाहता था जिसे प्रहलाद विष्णु कहता था। तो ये एक पर्सनल बैटल बन गई थी। बिल्कुल। हर नाकाम कोशिश उसके इस विश्वास को और पक्का कर रही थी कि कोई तो है जो उसके नियंत्रण से बाहर है, और ये बात उसे पागल किए जा रही थी। हाँ, पागल किए जा रही थी। और इसी पागलपन में सबसे प्रसिद्ध घटना होती है होलिका की। हिरण्यकश्यप की बहन, जिसे वरदान था कि आग उसे जला नहीं सकती, उसे ये काम सौंपा गया। वो प्रहलाद को गोद में लेकर जलती चिता पर बैठ गई। प्लान तो मतलब फूल प्रूफ था। हाँ, कागज पर तो फूल प्रूफ ही था। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा सिंबॉलिक मैसेज है। क्या? जिस शक्ति का वरदान रक्षा के लिए मिला था वही विनाश का कारण बन गई। हुआ ये कि होलिका जल गई और प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। ये दिखाता है कि जब शक्ति का इस्तेमाल अधर्म के लिए होता है
तो खुद को ही नष्ट कर लेती है। सही बात है। प्रहलाद का हर बार बचना इस बात का प्रतीक था कि उसकी आंतरिक आस्था बाहरी खतरों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। तो ये सारी कोशिशें नाकाम हो गई। और अब आप कल्पना कीजिए कि एक राजा जो खुद को ईश्वर मानता है, उसके अहंकार को कितनी चोट पहुंची होगी। जाहिर है इसके बाद तो वो अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाया। और यहीं से कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। बिल्कुल। अब तक लड़ाई परोक्ष रूप से, मतलब इनडायरेक्टली चल रही थी। हाँ। हिरण्यकश्यप कुछ करता, हाँ, और कोई देवीय शक्ति प्रहलाद को बचा लेती। हाँ। लेकिन अब हिरण्यकश्यप ने उस शक्ति को सीधे सीधे ललकारा। उसने अपनी गदा उठाई और गुस्से से कांपते हुए प्रहलाद से चिल्लाया, कहाँ है तेरा विष्णु? तू तो कहता है वो कण कण में है, तो क्या वो इस खंबे में भी है? और ये कहते हुए उसने महल के खंबे पर पूरी ताकत से वार किया। वो एक तरह से कह रहा था, अगर तुम्हारा भगवान है तो उसे अभी इसी वक्त मेरे सामने लाओ। उस चरम हिंसा और क्रोध के माहौल में भी प्रहलाद का विश्वास देखिए। हाँ, वो इस खंबे में भी है। ये इस कहानी का टर्निंग पॉइंट है। ये सिर्फ एक जवाब नहीं, ये एक ऐलान था। और जैसे ही उसने ये कहा, एक भयंकर गर्जना के साथ वो खंभा फट गया और उसके अंदर से जो स्वरूप प्रकट हुआ वो किसी की कल्पना से भी परे था। भगवान नृसिंह का अवतार, आधा मनुष्य आधा सिंह। ये दृश्य हिरण्यकश्यप के लिए उसके अहंकार के अंत की शुरुआत थी। मुझे हमेशा नृसिंह अवतार का स्वरूप फैसिनेट करता है। आधा इंसान आधा शेर। यह सिर्फ हिरण्यकश्यप के वरदान को काटने के लिए था, या इसका कोई और गहरा मतलब भी है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है और इसका मतलब बहुत गहरा है। अच्छा, नृसिंह अवतार का स्वरूप ही अपने आप में एक संदेश है। यह न पूरी तरह मनुष्य है, न पूरी तरह पशु। ये प्रकृति के स्थापित नियमों से परे एक शक्ति का प्रतीक है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि जब अहंकार प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश करता है और अपने बनाए नियमों में खुद को सुरक्षित मान लेता है, तो समाधान भी स्थापित नियमों के बाहर से आता है। और उसका अंत कैसे हुआ वो तो और भी ज्यादा फैसिनेटिंग है। सही बात है। ये सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये ब्रह्मांडीय नियमों का एक सटीक समायोजन था। कैसे? हिरण्यकश्यप को वरदान था कि उसे न कोई इंसान मार सकेगा, न कोई जानवर। हाँ। न दिन में मरेगा, न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न जमीन पर न आसमान में, और न ही किसी अस्त्र या शस्त्र से। उसने अपनी सुरक्षा के लिए हर लूप होल को बंद कर दिया था। उसने एक अनब्रीचेबल फायरवॉल बना लिया था। बिल्कुल। और नृसिंह अवतार उस फायरवॉल को बाईपास करने का तरीका था। अच्छा। उन्होंने हिरण्यकश्यप को शाम के समय, न दिन न रात, उसे महल की दहलीज पर, न अंदर न बाहर ले गए, अपनी जांघों पर लिटाया, न जमीन न आसमान, और अपने नाखूनों से, जो न अस्त्र है न शस्त्र, उसका अंत कर दिया। कमाल है। यानी इस कहानी का सबसे बड़ा इंसाइट ये नहीं है कि भक्ति जीतती है, बल्कि ये है कि अहंकार अपनी सुरक्षा के लिए जो भी दीवारें बनाता है, जैसे हिरण्यकश्यप के वरदान, उन्हीं दीवारों में उसके विनाश का नक्शा छुपा होता है। वाह। अहंकार का बनाया हर नियम असल में उसके अंत का ब्लूप्रिंट होता है। आपने बिल्कुल सही समझा। मतलब हिरण्यकश्यप का अहंकार एक ऐसे कंप्यूटर वायरस जैसा था जिसने खुद को सिस्टम का एडमिन बना लिया था। उसे हटाने के लिए एक ऐसी शक्ति की जरूरत थी जो सिस्टम के नियमों से बंधी न हो। उसके वरदान उसकी ताकत नहीं, बल्कि उसकी कमजोरियों की लिस्ट बन गए। हाँ। उसने खुद ही अपने अंत की सारी शर्तें तय कर दी थी। तो इस तरह हिरण्यकश्यप के अहंकार का अंत हुआ। कहानी के आखिर में भगवान विष्णु प्रहलाद से कहते हैं, सच्ची भक्ति जहाँ होती है वहां मैं स्वयं उपस्थित हो जाता हूँ। ये एक बहुत शक्तिशाली बयान है ना? हाँ। ये पूरी कहानी एक छोटे बच्चे के विश्वास से शुरू होती है और एक खंभे से स्वयं ईश्वर के प्रकट होने पर खत्म होती है। और स्रोत का अंतिम वाक्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। सच्ची आस्था के सामने कोई शक्ति टिक नहीं सकती। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि विश्वास और दृढ़ता अंततः किसी भी प्रकार के अत्याचार और अहंकार पर विजय प्राप्त कर सकती है, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे। और प्रहलाद की भक्ति पैसिव नहीं थी। बिल्कुल नहीं, ये एक्टिव और फर्म थी, जिसने अंततः पूरी सत्ता को चुनौती दी और उसे बदल दिया। तो आज हमने देखा कि कैसे प्रहलाद की सरल और अटूट भक्ति ने उस समय के सबसे शक्तिशाली अहंकार को न सिर्फ चुनौती दी, बल्कि उसी के बनाए नियमों का इस्तेमाल करके उसे ध्वस्त कर दिया। ये एक बच्चे के विश्वास से शुरू होकर एक स्तंभ से ईश्वर के प्रकट होने तक का एक अविश्वसनीय सफर है। ये कथा हमें एक बहुत ही गहरा विचार देती है। ये बताती है कि सच्ची और निस्वार्थ भक्ति के जवाब में दैवीय शक्ति स्वयं प्रकट होती है, भले ही उसे एक खंभे को फाड़ कर क्यों ना आना पड़े। तो सोचने वाली बात यह है। हाँ, सोचने वाली बात यह है कि आज के दौर में
जहां खंबे नहीं फटते, वहां अटूट विश्वास या सच्ची आस्था की शक्ति किस रूप में प्रकट होती है? अच्छा सवाल है। आज के युग का अहंकार अक्सर किसी एक व्यक्ति में नहीं, बल्कि बड़ी बड़ी संस्थाओं, आइडियोलॉजीज या यहाँ तक कि एल्गोरिदम्स में छिपा होता है। तो आधुनिक युग के इन अहंकारों के सामने एक दृढ़ विश्वास अपनी ताकत कैसे दिखाता है, और वो कौन सा खंबा है जिसे आज फटने की जरूरत है?